हैश मैप के पहले वीडियो में हमने बेसिक हैश मैप का इम्प्लीमेंटेशन किया था और इस वाले वीडियो में हम कोलिजन डिटेक्शन करेंगे दो टेक्निक का यूज़ करके, सेपरेट चेनिंग और लीनियर प्रोबिंग। तो अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए और उसके बाद में हम कोलिजन डिटेक्शन का लॉजिक देखेंगे। इस कोड में, पाइथन में उसका कोड लिखेंगे। एंड में एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मेक श्योर कीजिए आप एक्सरसाइज कीजिए। नीचे सब लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए हैं। लास्ट वीडियो में जब हमने हैश मैप देखा तो हमने ये जाना कि हैश मैप जो की होती है आपका इंडेक्स, उसको हैश फंक्शन का यूज़ करके उसको एक यूनिक इंडेक्स में कन्वर्ट कर देगी। तो मार्च 8 को कन्वर्ट किया 4, मार्च 7 को किया 0 और वो लोकेशन पे जाके वो वाली वैल्यू स्टोर कर देगी। लेकिन एक पॉइंट ये आता है, जैसे कि चलो मेरे को एक नई वैल्यू हैश मैप में डालनी है, मार्च 17, उस पे स्टॉक की प्राइस है 459 और मेरा हैश फंक्शन जब हैश कैलकुलेट करता है तो वो 9 आती है। अब देखो 9 पे ऑलरेडी मार्च 6 का डेटा है, तो अगर मैं मार्च 17 का जो डेटा है जो 459 मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगा तो ये 310 ओवर राइट हो जाएगा, राइट। तो इसी को बोलते हैं कोलिजन। और कोलिजन का जनरल डेफिनेशन ये होता है कि दो जो हैश की है वो एक सेम पॉइंट को वो पॉइंट सेम लोकेशन को पॉइंट कर रही है। तो सबसे पहली टेक्निक होती है कोलिजन डिटेक्शन करने की, चेनिंग। तो चेनिंग में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सीधे सीधे एलिमेंट स्टोर करने की बजाय हम यहाँ पे लिंक लिस्ट स्टोर करेंगे और लिंक लिस्ट में जितने भी हैश की का वैल्यू 9 है फॉर एग्जांपल, तो वो यहाँ पे आएगा। तो मार्च 6 का वैल्यू 9 इंडेक्स था तो मार्च 6 को यहाँ पे इंसर्ट किया। मार्च 17 का इंडेक्स भी 9 आया तो मार्च 17 को, तो ये एक लिंक लिस्ट बना दिया। सेम वे हियर। तो ये करने से आप एक लोकेशन पे मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। अब इसमें एक ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा कि अगर आपका हैश फंक्शन अच्छा डिज़ाइन नहीं किया है और ऐसा हो गया कि सारी वैल्यूज़ लेट्स से ये 9th लोकेशन को पॉइंट कर रही है, तो होगा क्या, मार्च 6, 7, 8, 17 सारी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई, तो यहाँ पे एक बड़ा लिंक लिस्ट बन गया और ये सारे स्लॉट खाली रह गए, राइट। तो एक ही बकेट, इसको बकेट बोलते हैं, जो बकेट 9 है उसमें सारा आपका वैल्यूज चला गया और बड़ा लिंक लिस्ट बन गया। तो अब जब आप सर्च करोगे, लिंक लिस्ट का मेन एडवांटेज होता है सर्च कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ 1 या तो फिर कांस्टेंट टाइम। लेकिन इस केस में आपकी लिंक लिस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि अगर सारी वैल्यूज एक ही लोकेशन पे स्टोर है, बिकॉज आपका हैश फंक्शन अच्छा डिज़ाइन नहीं किया है, तो एक बड़ा लिंक लिस्ट बन जाएगा और बाद में लिंक लिस्ट में वैल्यूज अगर ढूंढनी है तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हें एक एक करके सारे एलिमेंट को आइटरेट करना पड़ेगा। लेकिन हैश फंक्शन आपका अच्छा डिज़ाइन किया है और सारे बकेट में इक्वली डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो नियर कांस्टेंट टाइम या तो फिर नियर ऑर्डर ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी आपको मिलेगी। हाँ ठीक है, एक आध लोकेशन में अगर दो वैल्यूज़ है तो थोड़ा आइटरेट कर लिया तो उतना कोई डिसएडवांटेज नहीं है। इसको बोलते हैं अगेन लीनियर चेनिंग और उसका बिग ओ कॉम्प्लेक्सिटी। अगेन अगर हैश फंक्शन अच्छा है तो ऑर्डर ऑफ 1 है, लेकिन वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n भी हो सकता है। कोलिजन डिटेक्शन करने की दूसरी टेक्निक है लीनियर प्रोबिंग। इस टेक्निक में हम लिंक लिस्ट नहीं करते हैं, हम वैल्यूज़ को ही स्टोर करेंगे यहाँ पे। देखो लेकिन यहाँ पे है ना, की और वैल्यू दोनों को स्टोर करना पड़ेगा। रेगुलर जो हैश मैप था जैसे ये था उसमें सिर्फ वैल्यू को स्टोर करते थे, लेकिन देखो लीनियर चेनिंग में की और वैल्यू दोनों को स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है एक लोकेशन पे मल्टीपल वैल्यूज है। तो मार्च 17 की वैल्यू ढूंढ रहे हो तो कोई एलिमेंट मिला तो पता कैसे चलेगा कि मार्च 17 का वैल्यू है। तो इसीलिए आपको एक टपल स्टोर करना पड़ता है। टपल मतलब पेयर ऑफ वैल्यूज। लीनियर प्रोबिंग में सेम वे आप लिंक लिस्ट नहीं क्रिएट करते हो, लेकिन हर एक लोकेशन में हैश की और हैश वैल्यू पेयर स्टोर करते हो। अब देखो मैंने एक नया इंसर्ट किया वैल्यू मार्च 17 इज 459, तो इसका इंडेक्स भी ये आ गया 9, ठीक है।
तो अब ये क्या करेगा, जब ये इंसर्ट करोगे मार्च 17 यहाँ पे, तो वो पहले ये एल्गोरिदम देखेगा कि अच्छा 9th लोकेशन पे वैल्यू है ऑलरेडी है, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट अवेलेबल एम्प्टी टाइम स्लॉट ढूंढेगा। तो अब देखो ये तो एरे एंड हो गई, 9 के बाद तो है नहीं, तो वो रिवर्स जाएगा, रिवर्स जाके बोलेगा 0। अच्छा 0 में भैया खाली है जगह, नहीं खाली है, मार्च 7 स्टोर है, तो चलो दूसरी जगह पे जाओ। अच्छा 1 यहाँ पे जगह खाली है, हाँ जैसे खाली जगह देखी बैठ गए, वो ट्रेन में कैसे सीट खाली बैठी तो बैठ गए, देखो मार्च 17 यहाँ पे बैठ गया। इसको बोलते हैं लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जब भी वैल्यू लोकेशन में अवेलेबल नहीं है, वो लोकेशन एम्प्टी है, तो हम लीनियरली प्रोब करते हैं हर एक नेक्स्ट लोकेशन को एम्प्टी स्लॉट के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर प्रोबिंग। अब मैंने दूसरी वैल्यू डाली मार्च 18, अगर मार्च 18 जीरोथ पे आया तो मैं देखूंगा जीरोथ पे चलो जगह खाली नहीं है, तो 1 पे जाऊंगा खाली नहीं है। अच्छा 2 पे देखो, 2 पे जगह खाली थी, तो 2 पे जाके ये एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोलिजन डिटेक्शन की दो टेक्निक है, चेनिंग और लीनियर प्रोबिंग। अब उस दोनों टेक्निक को इम्प्लीमेंट करते हुए हम पाइथन का कोड लिखेंगे। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने हैश टेबल का इम्प्लीमेंटेशन किया था, लेकिन ये जो क्लास है वो कोलिजन को हैंडल नहीं करता है, तो इस वीडियो में हम जो चेनिंग है उस मेथड का यूज़ करके इस क्लास को एनहांस करेंगे। तो यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में मैं बी प्रेस करूँगा तो नया शेल आ जाएगा, सेल। और अगर मैंने हैश टेबल का ऐसे ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट किया और मैंने जब गेट हैश मारा मार्च 9 पे, तो वो आया 9। और अगर मार्च 17 का मारता हूँ तो भी वो 9 आता है। तो हमने प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी देखा राइट कि ये कोलिजन हो रहा है। बेसिकली देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इस वाले में देखा था कि मार्च 6 का हैश भी 9 आया, मार्च 17 का भी हैश 9 आया। ओके, तो इसकी वजह से ये अब कोलिजन होगा। तो देखो कोलिजन से प्रॉब्लम क्या होगी हमारे एग्जिस्टिंग क्लास में, वो बताता हूँ। जैसे आप ऐसे कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो क्लास में, मार्च 6 को 120 किया, 8 को 67 वॉटेवर, लेकिन जब मार्च 17 आया तो आपने 459 कर दिया। तो अब जब मार्च 6 की आप वैल्यू देखोगे तो क्या आना चाहिए, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 120 लेकिन आएगा 459, क्योंकि जब ये किया उसकी भी हैश 9 आई, तो 9 पे एलिमेंट पे जाके इसने 459 स्टोर कर दिया। तो देखा ये एक फंडामेंटल इस क्लास में प्रॉब्लम है। मेरे को अगर प्रिंट करके दिखाना है तो दिखाऊंगा। देखो नंबर 9 पोजीशन पे 459 है, तो हमें अब इस क्लास को, बेसिकली ये क्लास है ना, देखो पहले सीधे वैल्यू को स्टोर करता था, अब वैल्यू की बजाय हमें लिंक लिस्ट स्टोर करना है हर एक एलिमेंट में। तो देखो यहाँ पे 340 एक इंटीजर एलिमेंट है 0th लोकेशन पे, उसकी बजाय 0th लोकेशन पे हम लिंक लिस्ट डालेंगे। देखो एक ऐसा लिस्ट आएगा जिसमें एक के बाद एक वैल्यूज इंसर्ट होगी। ओके, तो पाइथन का जो लिस्ट है वो डायनेमिक अरे है, तो पाइथन का सिंपल लिस्ट हम यूज़ करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि हमारा जो ये क्लास है उसके अंदर हमें सबसे पहले तो हर एक एलिमेंट को नन की बजाय एक लिस्ट स्टोर करना है। पाइथन में ये जो लिस्ट है वो एज ए लिंक लिस्ट आप यूज़ कर सकते हो। जब डॉट अपेंड करते हो तो वो पीछे पीछे अपेंड करता है राइट। मतलब हैश मैप के लिए लिंक लिस्ट ही होना ऐसा ज़रूरी नहीं है, डायनेमिक अरे भी चल जाती है। अब हमें गेट आइटम फंक्शन को पहले मॉडिफाई करना है, क्योंकि अब तक क्या था कि हर एक एलिमेंट इंटीजर नंबर था, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे अगर ऐसा लिंक लिस्ट बनाया है और मैं बोलता हूँ कि स्टॉक प्राइजेस मार्च 17 की वैल्यू क्या है, तो मैं सीधे सीधे मार्च 17 का हैश निकाल के वो ये वाला एलिमेंट रिटर्न नहीं कर सकता। मेरे को पहले हैश वैल्यू मार्च 17 की निकालनी है जो कि 9 आएगी। बाद में मेरे को जो भी यहाँ पे जो लिस्ट है, लिस्ट को आइटरेट करना पड़ेगा और उसमें मैच करना पड़ेगा। ये टपल है तो टपल में पहले की मैच करनी पड़ेगी कि ये मार्च 17 है नहीं है। अच्छा सेकंड एलिमेंट देखो, ये मार्च 17 है, हाँ है, तो 459 रिटर्न करो।
लेकिन ये फंक्शन तो अभी देखो सीधे उसने हैश कंप्यूट की, ओके, और हैश कंप्यूट करके सीधे उस एलिमेंट को रिटर्न कर दिया, तो ये आ, बरोबर वर्क नहीं हो रहा है। ओके, तो मैं गेट आइटम को पहले मॉडिफाई करता हूँ, मैं ऐसा बोलूँगा फॉर ओके, तो मैं सबसे पहले जो की वैल्यू पैर है मैं आइटरेट कर रहा हूँ, उसको उस लिस्ट को आइटरेट कर रहा हूँ, मतलब कि ये लिस्ट में मैं पहले इसको देखूंगा और ये होगा केवी, और केवी में जीरोथ एलिमेंट होगा की, वन एलिमेंट होगा तुम्हारी वैल्यू। सो नाउ हम यहाँ ऐसा बोल सकते हैं कि इफ केवी ऑफ जीरो इज की, तो भैया रिटर्न कर दो। अच्छा, तो भैया रिटर्न कर दो केवी ऑफ वन। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर वैल्यू नहीं मिले तो रिटर्न होगा नन, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है, पाइथन ऑटोमेटिकली रिटर्न नन कर देगा, ठीक है। और जो सेट आइटम है, सेट आइटम में हमें क्या करना है, देखो मेरे पास जैसे नाइन्थ एलिमेंट है, मैं मास 6 है, यहाँ पे एक एलिमेंट ऑलरेडी है, जब मैं मास 17 को इंसर्ट कर रहा हूँ तो इस लिस्ट में मेरे को मास 17 और 459 अपेंड ही करना है। तो मैं सेट आइटम में सिंपल ये लिख सकता हूं कि सेल्फ डॉट अरे एच, ओके, डॉट अपेंड क्या, की वैल्यू पेयर, तो टपल ऐसे क्रिएट होगा, देखो ये करने से टपल क्रिएट होगा और मैं बोलूंगा की वैल्यू, ठीक है। तो सेट आइटम फंक्शन इतना सिंपल हो गया। अब आप सोचोगे नहीं इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्च 17 ये नया वैल्यू इंसर्ट किया तो चलेगा, लेकिन अगर मैं दूसरी ही लाइन में 120 की जगह इसको कुछ चेंज कर डालू वैल्यू, तो ये अपेंड करने से तो ये नई नई वैल्यू अपेंड ही करते जाएगा, तो हमें ये नहीं करना है। अगर मार्च 6 एक बार ऑलरेडी है, देखो इसमें मार्च 6 की वैल्यू है 310, अगर मार्च 6 की फिर से मैं वैल्यू सेट करता हूँ 24, तो ये लिस्ट को मेरे को आइटरेट करना पड़ेगा, उसमें से हर एक पैर को निकाल के पहला एलिमेंट देखो कि भैया की जो है वो मार्च 6 है, अगर वो है ना तो इसी को अपडेट कर दो, इसको 310 के बजाय 24 कर दो, आप समझे। तो उस केस में अपेंड करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे को एक फोर लूप घुमानी पड़ेगी पहले यहाँ पे। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि भैया फॉर इंडेक्स एंड एलिमेंट, या तो फिर एलिमेंट नहीं बोलना, तो केवी बोलना है, तो केवी बोल दो, इन इन्यूमरेट सेल्फ डॉट अरे एच। देखो ये इन्यूमरेट फंक्शन जो है ना, वो अरे को आइटरेट करेगा और हर एक इंडेक्स और उसका जो एलिमेंट है वो आपको देगा। तब मेरे को ये चेक करना है, क्योंकि ऑलरेडी एम्प्टी लिस्ट मैंने इंसर्ट करवाया है, तो अगर जैसे अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट आएगा, ठीक है। तो वो भी मेरे को चेक करना है कि वहाँ पे तो एम्प्टी लिस्ट है कि नहीं, वो कैसे चेक करो, तो इफ, तो मैं सिंपल ये करता हूँ कि इफ लेंथ ऑफ केवी, मैं इसको एलिमेंट ही बोल देता हूँ कि हर एक एलिमेंट, ओके, अगर एलिमेंट की लेंथ 2 है, क्योंकि एम्प्टी लिस्ट होगा ना तो 0 लेंथ आएगी, ओके, और जो एलिमेंट का 0 लोकेशन है वो अगर की है तो उस वाले इंडेक्स पे जाके अपडेट करो। मैंने बोला मार्च 6 इक्वल टू 24 इस लाइन पे, तो इस पे जाके इसको मेरे को अपडेट करना है, ठीक है। तो कैसे अपडेट करोगे, ये करने से, देखो ये करने से मेरे को ये लिस्ट मिल गया, या लिस्ट का एक एलिमेंट मिल गया, और उस लिस्ट में स्पेसिफिक इंडेक्स जो है वो IDX है, ठीक है। तो IDX करने से मैं यहाँ पे ये वाले में आ जाऊंगा, और उसमें जो
उसके अंदर मेरे को वैसे तो यही वैल्यू चेंज करनी है, लेकिन टपल इनम्यूटेबल होता है, तो मैं नया ही टपल क्रिएट कर देता हूँ। मैं इसमें की और वैल्यू स्टोर कर दूंगा, तो ये नई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और मैं ऐसा करता हूँ, एक फाउंड करके एक फ्लैग रखता हूँ कि मैं बताता हूँ क्यों चाहिए। अगर ऑलरेडी एलिमेंट फाउंड हुआ है ना, तो मेरे को ये नहीं करना है। ये मेरे को कब करना है, जब एलिमेंट फाउंड नहीं है, तो मैं बोलूंगा इफ नॉट फाउंड, तो मेरे को ये एलिमेंट इंसर्ट करो। ठीक है, कंट्रोल एंटर करके एग्जीक्यूट करते हैं। देखो फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, मार्च 79 आया। ठीक है, अब बहुत सारे एलिमेंट मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा। ठीक है, अच्छा, की इज नॉट डिफाइंड, कुछ तो एरर आ रही है। कहाँ पे एरर है, देखो 15 लाइन, के वी इज इक्वल टू की। ओके, गेट आइटम में, गेट आइटम में, अच्छा, तो गेट आइटम में हमें, इसको मैं की ही कर देता हूँ। इंडेक्स वेरिएबल का नाम बेसिकली गलत था, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल एंटर करके सब सेल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। देखो मार्च 6 में 45 आ गया, अगर मार्च 17 करोगे तो आएगा 459। तो अगर आप अरे देखेंगे तो देखा लिंक लिस्ट बन गया, हर एक एलिमेंट में एक लिंक लिस्ट है। मार्च 9 में ये है, ये पिक्चर जैसा है। मार्च 7, 8, 6, 17, देखो 8, 9 थोड़ी वैल्यूज डिफरेंट है, लेकिन आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे ऐसा करने से एक लिस्ट क्रिएट हो रहा है। तो ये हमने कोलिजन डिटेक्शन का लॉजिक देख लिया। एक और मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं, डिलीट वाली, क्योंकि मेरे को अगर कोई एलिमेंट को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करें वो भी देखना है। लेकिन इसके पहले देखो, ये मेरा स्टेटस है अभी अरे का, और अगर मैं मार्च 17 पे कोई नंबर इंसर्ट करूं, देखो तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, इस 459 को वो ये कर देगा। देखो ये करने के बाद मैं ये प्रिंट करता हूँ, देखा मार्च 17 ये चेंज हो गया। तो अब जब मैं मार्च 17 ऐसे करूँगा तो मेरा हैश मैप बराबर चलेगा। हैश मैप बेसिकली डिक्शनरी ही है, पाइथन में डिक्शनरी ऐसे ही इंप्लीमेंट होती है। आप वैसे ये क्लास का यूज़ कभी नहीं करोगे, आप तो सीधे डिक्शनरी यूज़ कर लोगे, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में ये बहुत पूछते हैं, तो ये सब आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अगर मैं कोई लेट्स से नई वैल्यू डाल दूँ यहाँ पे, जैसे मार्च 30, ओके, मार्च 30 की वैल्यू है -1। देखा मार्च 30 को इसने इंसर्ट किया यहाँ पे। ऑलराइट, अब हम डिलीट मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि ताकि देखो मेरे को मार्च 17 इम्प्लीमेंट करना हो ना, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि जब मैं डिलीट करूँ तो ये वाला एलिमेंट वो डिलीट कर दे। अब डिलीट मेथड यहाँ पे नहीं है, तो मैं डिलीट मेथड को इम्प्लीमेंट करता हूँ। देखो पाइथन में बेसिकली मेरे को ये करना, तो ये del जब कॉल करते हो तो इंटरनली पाइथन जो है वो ये मेथड कॉल करता है। अब आप पूछोगे ये आपको कैसे पता चला? अरे भैया गूगल अपना फ्रेंड है ना, तो गूगल को पूछो कि पाइथन डिलीट ओवरराइड, राइट, डिलीट आइटम ओवरराइड। हम डिलीट आइटम को ओवरराइड कर रहे हैं, तो देखो ये डिलीट है, लेकिन हमें डिलीट आइटम को करना है, राइट। तो एनीवेज आप गूगल करके ये फाइंड कर सकते हो, लेकिन डिलीट आइटम कॉल होती है जब आप ये कॉल करते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ कि भैया डिलीट कॉल, ओके। तो डिलीट कॉल, देखो देखो डिलीट वो मेथड कॉल हो रही है, लेकिन वो एक्चुअली अभी कुछ कर नहीं हो, एम्प्टी मेथड है, हमें इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? जब भी आप
किसी की को डिलीट करते हो तो पहले तो आपको ये इंडेक्स फाइंड करना है, यहाँ पे कौन से इंडेक्स पे है। बाद में वो लिस्ट में आइटरेट करना है, की आपको फाइंड करनी है और उस वाले पेयर को डिलीट करना है, राइट। सिंपल लॉजिक। तो सबसे पहले मैं अरे इंडेक्स फाइंड करूंगा, कैसे, हैश, गेट हैश तो करना ही है, आपको हैश निकालनी है। और यहाँ पे बोलना है फॉर इंडेक्स kv इन इन्यूमरेट सेल्फ डॉट अरे इंडेक्स, आप आइटरेट कर रहे हो वो सारे इंडेक्स को और बोल रहे हो कि भैया अगर मेरी जो की है 0th एलिमेंट वो अगर की के साथ मैच होता है तो मेरे को डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है? जो देखो, और इतना करने से आपको ये पूरा लिस्ट मिलेगा, ये पूरा, और उस लिस्ट में आपको स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाना है कि यहाँ पे। तो वो इंडेक्स कौन सा है भैया? वो इंडेक्स है इंडेक्स, और उस वाले आइटम को आपको डिलीट करना है, समझे? तो मैं आपको इंडेक्स प्रिंट करके भी बताता हूँ। डिलीटिंग एलिमेंट एट इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स? वेल पाइथन में एफ स्ट्रिंग का यूज करके देख लेते हैं। कंट्रोल, मेरा को ये आदत है कंट्रोल एंटर करके मैं सारे सेल एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखो एलिमेंट, देखा, डिलीटिंग एलिमेंट इन इंडेक्स 1 क्यों बोला? क्योंकि ये 0th लोकेशन है, ये 1th लोकेशन है। तो ये डिलीट करने के बाद जब आप देखोगे, देखो मैं 17 चला गया है, इसका मतलब ये कि जब आप मार्च 70 को एक्सेस करोगे वो नन रिटर्न करेगा। आप जैसे मार्च 30 को डिलीट करना है तो ऐसा बोलो मार्च 30 डिलीट, तो वो इस लोकेशन पे ये लिस्ट है उसमें 0th उसका इंडेक्स है, ठीक है। तो मार्च 30 करोगे तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, और जब टी डॉट अरे बोलोगे, देखा चला गया ना। मैंने सिर्फ चेनिंग ही कवर किया अपने कोडिंग सेक्शन में, क्योंकि लीनियर प्रोबिन वो आपके लिए एक्सरसाइज है। तो अब सबसे मज़ेदार पार्ट आया मेरे वीडियो का। आपको पता चला क्या है मेरे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट? आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आपको काम करना है। अब आपको ये सारी एक्सरसाइज, ये गिटहब का पेज है, इसकी लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ये सारी एक्सरसाइज खुद से कीजिए और सॉल्यूशन पे तभी क्लिक कीजिए जब आपने खुद ट्राई किया हो। एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। अगर सॉल्यूशन पे अगर आप डायरेक्टली क्लिक करोगे ना तो आपके कंप्यूटर को बुखार आ जाएगा। मैंने एक स्पेशल वायरस एम्बेड किया है इसके अंदर। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है, आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद में भैया मेरे सॉल्यूशन के साथ आपका सॉल्यूशन कंपेयर कीजिए। 4th एक्सरसाइज है लीनियर प्रोबिंग को इम्प्लीमेंट करना। मैंने चेनिंग को इम्प्लीमेंट किया, आपको लीनियर प्रोबिंग की थियरी पता है, आप खुद से ट्राई करके उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बताता हूँ, आप कर सकते हो। गिव अप मत मारो। 2 दिन 3 दिन 5 दिन लग जाए, करते रहो करते रहो, डटे रहो, रुके रहो, डटे रहो, होगा आपसे। और खुद डिलीजेंट अफोर्ड डालने के बाद ही आप मेरा सॉल्यूशन लिंक पे क्लिक कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपके जो दोस्त हैं ना, जो डेटा स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए यार। फ्री का लर्निंग है, फ्री की एक्सरसाइज है, मुफ्त में सब मिल रहा है, कि क्यों ना पढ़े आप। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।